बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। जैसा कि नाज़रीन काम आप जानते हैं, हम आपको दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल के ज़रिए से रोज़ाना की बुनियाद पर 10 बड़ी ख़बरें दुनिया भर से दिखाया करते थे, बताया करते थे। लेकिन चूँकि गज़ा के अंदर फ़लस्तीन के अंदर जंग है, इस वजह से सिर्फ़ और सिर्फ गज़ा और फ़लस्तीन की वीडियोज़ आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन बहरहाल आलम इस्लाम के अंदर जो अहम ख़बरें हैं, रिपोर्ट्स हैं, ये जो वाक़यात हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं ताकि दुनिया के दीगर ममालिक से भी आपको मालूमात मिलती रहें। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की कुछ ताज़ा तरीन मालूमात हैं, कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और इसी तरह से नाज़रीन काम पाकिस्तान से कुछ ताज़ा ख़बरें हैं और कश्मीर से ताज़ा ख़बरें हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन काम सबसे पहले बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान की। तो इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा तरीन जो आज की एक बड़ी ख़बर सामने आई है, जो अफसोसनाक ख़बर है, वो है नाज़रीन काम काबुल के अंदर एक मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान धमाका हुआ है और इस धमाके के नतीजे में इमाम मस्जिद समेत तकरीबन 15 अफराद शहीद हुए हैं, जबकि दर्जनों ज़ख्मी बताए जाते हैं। नाज़रीन काम जिस वक्त ये धमाका हुआ, इसका फौरी इल्ज़ाम काबुल हुकूमत ने तालिबान की इमारत इस्लामिया पर लगाया कि तालिबान ही इस हमले के पीछे हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक, इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट्स के ज़रिए से मालूमात दी हैं, वजाहत की है कि हम भला कैसे निहत्ते शहरियों पर हमला कर सकते हैं, मस्जिदों पर हमला कर सकते हैं। ये हमारा काम नहीं है और ना ही ये हमारे अहदाफ में शामिल है। हम सिर्फ और सिर्फ काबुल फोर्सेस को टारगेट करते हैं। ये दरिंदगी और ये दहशत गर्दी हमने नहीं बल्कि काबुल हुकूमत ने खुद करवाई है। नाज़रीन काम तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद इस हवाले से रिपोर्ट्स दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे पास ऐसे एविडेंस हैं, हमारे पास ऐसे शवाहिद और सबूत हैं जिनमें ये देखा जा सकता है कि काबुल हुकूमत का दाइश के साथ इत्तिहाद है। दाइश के जंगजुओं के ज़रिए से, दीगर मिलिटेंट के ज़रिए से, शिद्दत पसंदों के ज़रिए से निहत्ते शहरियों की टारगेट किलिंग काबुल हुकूमत खुद करवा रही है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने लिखा है कि ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि जो भी काबुल के अंदर या अफ़गानिस्तान के अंदर जहाँ कहीं भी टारगेट किलिंग हो रही है, जिसमें निहत्ते शहरियों को शहीद किया जा रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ काबुल हुकूमत दाइश के साथ मिलकर कर रही है। हम ना सिर्फ तालिबान ने कहा है कि हम ना सिर्फ काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहे हैं बल्कि दाइश के ख़िलाफ़ भी लड़ाई कर रहे हैं। लिहाजा हमारा दाइश से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम तो ख़ुद उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। अवाम को यह बात समझनी होगी कि काबुल हुकूमत हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रही है। नाज़रीन काम आप जानते हैं तालिबान ने ईद से 2 रोज़ पहले ऐलान किया था कि पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर ईद के 3 रोज़ जंगबंदी होगी, कोई भी हमला नहीं होगा। और अफ़गान तालिबान ने बुध की शाम से ये जंगबंदी पर अमल शुरू किया है। लेकिन आज दूसरा रोज़ है, काबुल हुकूमत का यह दावा है कि तालिबान जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तालिबान की जानिब से जो सीज़ फायर हुआ था वो मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ है। बाज़ इलाकों के अंदर तालिबान के हमले हुए हैं, काबुल हुकूमत से चेक पोस्टें छीनी गई हैं, लेकिन तालिबान ने इस इल्ज़ाम को भी रद्द किया है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम आज मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जैसे ये धमाका हुआ, इसके अलावा भी मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हुई हैं जो तालिबान का दावा है कि निहत्ते शहरियों के खिलाफ की गई हैं। इसके अलावा अफ़गान तालिबान की जानिब से कुछ ऐसी वीडियोज़ भी नशर की गई हैं कि अफ़गानिस्तान भर के अंदर इमारत इस्लामिया के मुजाहिदीन झंडे लिए हुए पुरअमन गश्त कर रहे हैं। और तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक छोटी बच्ची की एक वीडियो भी नशर की है जो तालिबान की इमारत इस्लामिया के झंडे को, जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, उसे चूम रही है। अफ़गान तालिबान का मानना है कि छोटे छोटे बच्चे भी तालिबान की इस्लामी हुकूमत से मोहब्बत करते हैं। लिहाजा ऐसी हुकूमत को, ऐसे लोगों को कौन शिकस्त दे सकता है। हमारी इमारत इस्लामिया बहाल हो चुकी है, इंस्टॉल हो चुकी है। लिहाजा दुनिया अब सिर्फ और सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामी हुकूमत को चाहेगी और उससे राब्ते रखेगी। जबकि नाज़रीन काम एक और जो बड़ी डेवलपमेंट है इसके अलावा नाज़रीन काम जो एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है वो है कतर के अंदर जो तालिबान का सियासी दफ्तर है, जहां मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और उनके दीगर साथी मौजूद हैं, उनसे काबुल हुकूमत की जो मुज़ाकराती टीम है उसके कुछ लोगों ने मुलाकात की है। तालिबान तर्जुमान जो डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक हैं सियासी दफ्तर के, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि एक वफ़द है जिसके कुछ लोग थे जो काबुल हुकूमत के भी साथी हैं, उन्होंने तालिबान की क़यादत से मुलाकात की है और इत्तिफ़ाक़ किया है
कि जो डायलॉग है, मुज़ाकरात हैं, उनके ज़रिए से इख्तलाफात को ख़त्म किया जाएगा और तालिबान के साथ है इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया है कि हम तालिबान की जो अथॉरिटी है उसे तस्लीम करते हैं, तालिबान की शराइत मानते हैं। नाज़रीन काम, ईद उल फ़ितर के बाद यानी जो आने वाला हफ्ता है, इस हफ्ते के अंदर बड़ी बड़ी डेवलपमेंट अफ़गानिस्तान के हवाले से होने जा रही हैं, जहाँ अफ़गान तालिबान का दावा है कि वो 3 रोज़ा जंगबंदी के बाद अमलन काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू करेंगे। वहीं नाज़रीन काम, कुछ ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि अमरीका की जो फ़ौजें हैं वो भी अफ़गानिस्तान से भाग रही हैं और तालिबान अमलन अफ़गानिस्तान के अंदर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। लेकिन जो काबुल फोर्सेस हैं, अशरफ गनी हैं, वो अपनी फ़ौजों को तैयारी का हुक्म दे चुके हैं कि तालिबान के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग लड़नी है जो ईद के बाद हो सकती है। तो अब आने वाले दिनों में जो हालात होंगे वो आपके सामने हम बताते रहेंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम, पाकिस्तान से जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है वो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा का दौरा पाक अफ़गान बॉर्डर। जो पाकिस्तान की फ़ौजी जवान हैं जो पाक अफ़गान बॉर्डर पर मौजूद हैं, जो दुश्मनों की दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहे हैं, उनके साथ जनरल बाजवा ने ईद का दूसरा दिन मनाया है। इससे पहले वो LOC की तरफ गए थे जहां पर पाकिस्तान के फ़ौजियों से उनकी मुलाकातें हुई थी। अमूमन पाकिस्तान की फ़ौज का ये बिल्कुल तरीका और रिवायत रही है कि ईद के जो दिन है वो सरहदों पर मौजूद जवानों के साथ मनाई जाती है, जो लीडरशिप है वो वहाँ जाती है। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने कहा है कि दुश्मन के खिलाफ हमें बड़ी जंग का सामना है। अफगानिस्तान के अंदर जो पुरअमन है, जो अमन आ रहा है, इसको अमन को सबूताज करने की दुश्मन साजिशें ज़रूर कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की जानिब से नौजवानों को यह पैगाम दिया गया है कि हर वक्त बेदार रहना है, जागना है, दुश्मन के खिलाफ आंखें और दिल और दिमाग खुले रखने हैं, किसी भी वक्त हमला हो सकता है। आप जानते हैं ईद से पहले अफगानिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले हुए जिसमें 11 जवान शहीद हुए, 20 से ज़ायद जवान ज़ख्मी हुए। जनरल बाजवा ने हंगामी दौरा अफगानिस्तान का किया, अशरफ गनी को वार्निंग दी कि भारत रॉ एजेंसी अफगानिस्तान के अंदर बैठ कर हमले कर रही है, लिहाजा आइंदा ये हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। अफवाज पाकिस्तान गुमनाम हीरोज़ को फ्री हैंड दिया गया है कि अफगानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। तो ये सिचुएशन अब पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो रही है। पाकिस्तान की फ़ौज ज़्यादा बाख्तियार हो चुकी है, अमलन अगर कोई कार्रवाई होगी तो अब घुसकर मारा जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर से जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं वो भी नाज़रीन काम कुछ अच्छी नहीं हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कश्मीर के अंदर जो माह मुक़द्दस के अंदर भारतीय फ़ौज की दरिंदगी है वो जारी रही थी। आप जानते हैं तकरीबन 15 से ज़ायद कश्मीरियों को रमज़ान मुबारक के अंदर कश्मीर में शहीद किया गया। और अब जो खबरें हैं कि ईद उल फितर के मौके पर भी कई कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। आज भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सर्च ऑपरेशन की खबरें सामने आ रही हैं कि भारतीय फ़ौज ने दरिंदगी का मुजाहरा किया है और कई नौजवानों को, कश्मीरियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन नाज़रीन काम, आज जुमे का रोज़ है, कश्मीर के अंदर जो फ़लस्तीनी निहत्ते मज़लूम मुसलमान हैं उनके हक़ में एहतजाज के लिए गुजारा किया है। मस्जिदों के अंदर फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक़ में दुआएं हुई हैं और इसी तरह से लोगों ने एहतजाज भी किए है और सोशल मीडिया के ज़रिए से फ़लस्तीनियों का साथ भी दिया है। ये अच्छी बात है। इसके अलावा नाज़रीन काम, जो भारत की सूरत हाल है वो भी कुछ बेहतर नहीं है। आप जानते हैं कोरोना की वजह से तबाहकारियाँ हैं। सबसे बढ़कर नाज़रीन काम, कश्मीरी जिस बात से भारत को और पाकिस्तानी जिस बात से भारत को ताना दे रहे हैं और उनको उनका असल चेहरा दिखा रहे हैं वो ये है कि इसराइल का आयरन डोम मिज़ाइल जो भारत ख़रीदने में दिलचस्पी रखता है और भारत इसराइल से असलहा भी लिए हुए है, तो वो आयरन डोम एंटी मिज़ाइल सिस्टम जो नाकाम हुआ है, इससे पाकिस्तान और कश्मीरी ये कह रहे हैं कि भारत को देख लेना चाहिए कि इसराइल की तबाही कैसे हो रही है। इसी तरह से तबाही इंशाअल्लाह ग़ज़वा हिंद लड़ने वाले कश्मीरी मुजाहिदीन और पाकिस्तान के जो गुमनाम हीरोज़ हैं वो भारत के ख़िलाफ़ ढा सकते हैं। नाज़रीन काम, कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान भी क्लैश शुरू हो चुका है। आप जानते हैं आज़रबाईजान एक इस्लामी मुल्क है जिसने आर्मीनिया की सलीबी रियासत से कराबाख का इलाका आज़ाद करवाया था जो 30 साल से उनके कब्ज़े में था। तुर्की और पाकिस्तान की मदद से ये इलाके आज़ाद हुए थे। अब कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि कराबाख के अंदर आर्मीनिया के ईसाइयों ने दोबारा जारियत की कोशिश की है, जिस पर आज़रबाईजान की फ़ौजें आर्मीनिया के अंदर घुस गई हैं। आर्मीनियन जो वज़ीर आज़म हैं, सलीबी हैं, उन्होंने एक पैगाम में कहा है कि हमारे ख़िलाफ़ आज़रबाईजान फ़ौजें दाखिल करके हमारे इलाकों पर कब्ज़ा कर रहा है। लेकिन नाज़रीन काम, हकीकत ये है कि आज़रबाईजान का मानना है कि जो हमारे इलाके आज़ाद हुए हैं उन पर दोबारा हमले करने की साजिश आर्मीनिया कर रहा है, इसलिए जवाबी तौर पर आज़रबाईजान आर्मीनिया को सबक सिखा रहा है। बहरहाल नाज़रीन काम, उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होना है ताकि फ़लस्तीन आज़ाद हो जाए, कश्मीर आज़ाद हो जाए, अफ़गानिस्तान आज़ाद हो जाए, शाम, इराक़ और दीगर मुसलमान ममालिक आज़ाद हो जाएँ, दुनिया के अंदर बसने वाले मुसलमानों का
सर फ़ख्र से बुलंद हो, इसके लिए हर मुसलमान को अपना ज़रूर किरदार अदा करना चाहिए। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। और साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं किया, उसे ज़रूर फॉलो कर लें। आज के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।